आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल राणू सिंह जी राठौड़। आपका जन्म 1958 में एक सैनिक परिवार में हुआ। आपके दादो साहब, पिताश्री, आप स्वयं एवं आपके पुत्र सेना में अभी कार्यरत हैं। आप 4 पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़ सैनिक स्कूल में हुई। तत्पश्चात BA, MSc, मिसाइल तकनीकी, MBA व MPhil की। 1979 में आपने सेना में कमीशन प्राप्त किया। सेना में आपने विभिन्न भर्ती संस्थाओं, सेना प्रबंध संस्थाओं के साथ केंद्रीय व सैनिक विद्यालयों के प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेना की सेवा के दौरान आपने 15 से अधिक देशों में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। आपने कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक, असम में ऑपरेशन जेवलिन, पंजाब में ऑपरेशन रक्षक 2, सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन और करगिल में ऑपरेशन पराक्रम व विजय का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सियाचिन मेडल, पवन मेडल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से आपको नवाजा गया। वेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर से आप 2 बार नवाजे गए। 37 वर्षों की सैनिक सेवाओं के पश्चात आप सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में आप युवाओं को सैनिक सेवा हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करते हुए राष्ट्रीय सेवा कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मेजर जनरल राणू सिंह जी से निवेदन रहेगा कि आप हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, सहसर कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, श्रीमान हरदयाल जी वर्मा, प्रांत संचालक, श्रीमान प्रकाश जी, जोधपुर महानगर संचालक, मातृशक्ति प्रबोधन एवं स्वयंसेवक बंधुओं, जो आप लोग इस महानगर से यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जितने भी पदाधिकारी वे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक रिटायर्ड आर्मी के मेजर जनरल्स यानी मैं को एक मुख्य अतिथि के तौर पर आज विजयदशमी के उपलक्ष्य पर मुझे आमंत्रित किया। मैं उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे बहुत खुशी हुई जो आपका कार्यक्रम आज इस विजयदशमी के उपलक्ष्य पर देखकर। मैं एक सैनिक था, हूं और रहूंगा। मुझे भली भांति पता है कि आप इस देश सेवा के लिए क्या कर रहे हैं। आप और हमारी सेना के जवानों में, तीनों सेनाएं जो हम लोग करते हैं, हम लोग सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए लास्ट हथियार किसी भी देश की है
वो है सेना। यानी देश के अंदर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बचाना, देश की सॉवरेंटी बचाना, देश को किसी भी विपदा से, डिजास्टर, सुनामी, बाढ़, कोई भी विपदा आए, उसके अंदर आप देखते हैं कि सेना सबसे आगे अग्रणी होती है। और हम ये नहीं देखते कि हमारा रोल सीमाओं के ऊपर सीमित है। हम लोग दिन और रात 24 घंटे अपने ड्यूटी पे तत्पर होते हैं। हमें सिर्फ देशभक्ति, देश सेवा और कुछ नहीं दिखाई देता। और इसीलिए आप देखते हैं एक सैनिक अपने देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, देश के लिए शहीद हो जाता है। और वो ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है मेरे पीछे, मेरे पेरेंट्स, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे। उसको भरोसा है कि आप जैसे लोग पीछे उनकी रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। अब आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है देश में, जैसे कि हम लोग सेना में ट्रेनिंग लेते हैं पहले, वैसे ही मैं देख रहा हूं आप लोगों का जो आज प्रदर्शन हुआ, यहां बहुत ही ऊंचे दर्जे का प्रदर्शन देखा मैंने, जिसके अंदर नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग हैं 75 साल तक के मैंने देखे हैं। और क्या जोश, जुनून, इसी ताकत से आप लोगों ने ये जो पीटी और अनआर्म्ड कॉम्बैट बोलते हैं हम लोग फौज में, बिना हथियार के कैसे अपने आप की सुरक्षा करी जाए, वो ट्रेनिंग आप अपने आप को करते हैं। और समाज के अंदर कैच देम यंग, एक इंग्लिश में कहावत है, छोटे बच्चों को, यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जब समझ होती है, उनको देश के प्रति भावना जागृत करने में अहम रोल निभाते हैं। आप जो कर रहे हैं देश में, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, इमोशनल, नॉलेज, एजुकेशन मीन्स हर तबके का बच्चा, हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं, उनको हम एजुकेट करें, पढ़ाएं, ज्ञान दें, हमारे देश के प्रति भावना जगाएं। और एम्पावरमेंट, बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा दें। कैसे लड़कियां और हमारे समाज में औरतें अपनी सुरक्षा किस प्रकार कर सकती हैं, ये आप लोग का योगदान समाज में है। यानी मैं देख रहा हूं जैसे एक सैनिक, आज तक कितने ऑपरेशन हुए, 1948-47 के बाद, उसके अंदर देश के जवान लड़े और आपका भी योगदान मैंने पढ़ा है, रहा है। 1948 का पहला वॉर जो JNK में हुआ, श्रीनगर, उसके बाद जो हुए 62, 65, 67 पाकिस्तान के अगेंस्ट, 62 चाइना के अगेंस्ट, 71 और उसके बाद कारगिल और छोटे मोटे ऑपरेशन जैसे बहुत हुए हैं। हम लोग सीमाओं पर लड़ते रहे, हमारे जवान देश के लिए बलिदान होते रहे, खून देते रहे, और हमें पीछे झांकने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा देश, आप जैसे लोग हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवारों की, हमारी सबकी रक्षा के लिए पीछे आप हैं।
तभी एक जवान अपने जान न्यौछावर करता है देश के लिए। एक देशभक्ति की भावना आज आप लोगों में है, वो भी हमारे सैनिकों से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए हैं आप लोग। मुझे बताया गया है कि कुछ एक सैनिक जो रिटायर हो जाते हैं वो भी वॉलंटरीली स्वयं सेवक में अपनी सेवा देते हैं। बहुत बढ़िया काम है ये, बहुत बढ़िया सेवा है। मरते दम तक हमारा देश सर्वप्रिय है। देश के लिए जो बनता है, जिसका बनता है, कितना बनता है, हमें सबको करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है, ड्यूटी है। हमारे संविधान में हर आदमी कहता है ये मेरी राइट है, फंडामेंटल राइट है। हम भूल रहे हैं आज फंडामेंटल राइट अधिकार है आपका। किसी ने ध्यान दिया कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी क्या है हमारी? हमारी ड्यूटी है जो आप लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हर समाज का तत्वा दे रहा है देश के लिए। चाहे एक परचून की दुकान हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे अपना कोई एजुकेशन के थ्रू कर रहा है, देश के लिए हर इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये देश शक्तिशाली हम सब ने मिलके बनाना है। अकेला कुछ नहीं कर सकता। संगठन में शक्ति होती है, ताकत होती है। जैसे इंडियन आर्मी एक लीडर होता, बाकी सब पीछे। यही ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा है आप लोगों का है। इसीलिए अनुशासन एक रीढ़ की हड्डी है इंडियन आर्मी की और आप लोगों की भी। उसके बिना, और हमारे समाज की, हमारे देश की, अगर हम अनुशासित हैं, शिक्षित हैं, तभी हम एक दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, उसको ऊपर उठा सकते हैं। हमें कभी भी ध्यान रखना है, अभिमान को कभी आने नहीं देना है और स्वाभिमान को कभी जाने नहीं देना है। क्योंकि अभिमान कभी आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी भी आपको बैठने नहीं देगा। हर नागरिक में यह भावना होनी चाहिए, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं और मेरा देश, मेरी कंट्री प्रथम है, नेशन फर्स्ट। हमारे इंडियन आर्मी का मोटो है, चैटून मोटो जो है, क्या है? माई नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। मेरा देश सबसे पहले आता है, उसके बाद मेरे जवान आते हैं, उसके बाद मेरा परिवार आता है, उसका वेलफेयर या जो भी है, और आखिर पंत में, आखिरी में मैं आता हूं। यानी सेल्फलेस सर्विस, दूसरों के लिए जीना सीखे हम। इसीलिए आज हमारे देश में एक भाईचारे की जरूरत है। एक दूसरे को हम इकट्ठे हों, भाईचारा लाएं। अभी तीज त्योहार का मौसम है, एक दूसरे से गले मिलें, और अगर हम मिलकर के मुट्ठी बनती है, ऐसे डिवाइडेड वी कांट स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, गिरते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड। ये ताकत है मुट्ठी में। इसीलिए हम सबको देश के लिए यूनिटी रहना है, देशभक्ति के लिए। इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, इकोनॉमिकली बनाना है, और हमारे से संस्कार लेकर के दुनिया आज आपको कोट करती है। इजराइल में देशभक्ति सबसे बड़ी है, इसीलिए 7 कंट्री से आज आतंकवादियों से लड़ रहा है। यूक्रेन में वही हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में उससे भी ज्यादा है। हमारे देश के अंदर हमारे संस्कार जो चले हैं पीढ़ियों द्वारा। और आज विजयदशमी के दिन मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप ही को नहीं, उस देश के जवानों को मुझे भरोसा है कि उन तक मेरी आवाज आप लोगों की ओर से पहुंचेगी कि विजय दिवस के इस उपलक्ष्य में आज
सेना का हर जवान, हर यूनिट में शस्त्र पूजा हो रही है। वही हमारा सब कुछ है और हम उनको बधाई देते हैं। आज के दिन धर्म से सत्यानाश होना चाहिए। भाई भाई यूनिटी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। एक दूसरे को हम इज्जत दें, यही भावना लेके हम चलेंगे तो देश हमारा सशक्त होगा, दुनिया में हमारी आवाज गूंजेगी। और मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है, हम इकट्ठे इस देश को इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज सशक्तिकरण से एक सुपर पावर एक दिन बनाएंगे। मैं आखिर में आप सभी का, जितने भी आप पधारे हैं यहां पे और जो मंच पे विराजमान हैं उनका, और जो इस पर्दे के पीछे इतना बड़ा बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है फंक्शन, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।